गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शेयर इंटरनेशनल स्कूल। नाउ अब तक हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया था। नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर फोर्थ चैप्टर। ठीक है, तो फोर्थ चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन से टू वेरिएबल्स। ठीक है, सबसे पहले इसके जनरल फॉर्म की हम बात करते हैं। तो आप पहले उसकी हेडलाइन समझिए। देखिए, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्ड आ रहा है लीनियर। ठीक, लीनियर मतलब क्या होगा? ऐसी इक्वेशन की बात करेंगे जिसकी डिग्री कितनी होगी? 1। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है टू वेरिएबल्स, मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल उस इक्वेशन में कितने होंगे हमारे पास? 2। क्लियर? तो अब देखो, सबसे मेन बात है हमें जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप चेक करो। सबसे पहले x और y सिंपल लिखा हुआ है, मतलब दोनों की डिग्री कितनी है? 1। ठीक, इस कंप्लीट इक्वेशन की डिग्री 1 है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? लीनियर इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इक्वेशन हो गई लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कौन कौन है यहाँ पे? x और y, दो वेरिएबल है। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। क्लियर हो गया? जनरल फॉर्म क्या रहेगी? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब इसमें आपके पास जिस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, सबसे मेन देखो, कहेगा जैसे आपके पास ये गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, कहता है कंपेयर a b एंड c, a b c को कंपेयर करो। तो बिल्कुल इजी है, आप ये ध्यान दो, a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और हमारे क्वेश्चन में a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 2। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 2। सिंपल। ऐसे ही b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ y, हमारे क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? 3। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 3। सिंपल हो गया। ऐसे ही c क्या है? कांस्टेंट टर्म, और हमारे क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म कितनी है? 4। तो c कितना आ गया? 4। क्लियर? एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, थोड़ा इसमें हार्ड ले लेते हैं। सपोज करो क्वेश्चन आ गया -3x प्लस 4y इज इक्वल टू -7। क्लियर? अब कहते हैं कंपेयर द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। ठीक, तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जनरल फॉर्म में इज इक्वल्स टू में क्या है? 0, लेकिन यहाँ पे कितना है? -7। तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इस -7 को कहाँ ले आते हैं? LHS में। तो ये हो गया -3x प्लस 4y, ये -7 है, इधर जाके प्लस हो गया, +7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, आगे इज इक्वल्स टू 0, एक काम हुआ। ठीक, अब देखो a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के आगे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है x के आगे? -3। तो a इज इक्वल्स टू -3। b इज कोफिशिएंट ऑफ y, y के आगे क्या लिखा हुआ है? 4। तो b की वैल्यू कितनी हो गई? 4। c इज कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितनी है? 7। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 22/7x प्लस y -3 इज इक्वल्स टू 0। सपोज करो हमारे पास ये आ गई। अब लीनियर इक्वेशन है, ये इन टू वेरिएबल्स है। ठीक, a b c कंपेयर करना है। तो a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, x के आगे क्या लिखा है? 22/7, a आ गया। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y। अब आप कहोगे y के आगे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कितना है? 1। तो b की वैल्यू कितनी हो गई? 1। ठीक, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म। तो ये ध्यान रखना है, कांस्टेंट टर्म 3 नहीं है, कितनी है? -3। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर हो गया? मेन क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के, 1 और 2 मार्क्स में जरूर पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की जनरल फॉर्म आपको याद रखनी है। दैट विल बी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक, जहाँ पे a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y, c क्या है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब देखो ये एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। ठीक, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। ठीक है, अब देखो बिल्कुल सिंपल सा है, हमें ये पता है कि हमें दो वेरिएबल्स यूज करने हैं। ठीक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनानी है। ठीक, तो वेरिएबल मतलब क्या है? यहाँ पे ऐसी दो क्वांटिटी जिनकी बात हो रही है। ठीक, बात किसकी हो रही है? एक तो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक की, और एक किसकी बात हो रही है? कॉस्ट ऑफ पेन। इसके अलावा किसी और की बात ही नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या सपोज कर लेते हैं? लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, इसको हमें नहीं पता तो वेरिएबल सपोज करेंगे। कितना मान लिया?
x रुपीज़। क्लियर? और कॉस्ट ऑफ एक और किसकी बात हो रही है, पेन की, वो हमने सपोज कर लिया y रुपीज़। मतलब क्लियर हुआ? ठीक। अब देखो, अब कह रहा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना माना हमने, x इज, इसका लगा दिया इज इक्वल्स टू, ठीक है। ट्वाइस मतलब क्या होता है, दुगना, मतलब डबल। ट्वाइस मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक। ट्वाइस है किसके, कॉस्ट ऑफ पेन के। कॉस्ट ऑफ पेन हमने क्या यूज करा है, y, तो x इज इक्वल्स टू 2y। अब ये प्लस का 2y है, इधर आए क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो गया x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। दिस विल बी आवर लीनियर इक्वेशन। चेक कर लो, पावर 1 है, लीनियर है, इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इक्वेशन भी है, वेरिएबल 2 है, x और y। तो दिस इज आवर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। कहता है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन के। इसको आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख के बताना है, ठीक। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 2 वेरिएबल्स हम किन को सपोज करेंगे। तो आप ये देखो, यहाँ पे बात किस किस की हो रही है, एक तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक की और एक किसकी बात हो रही है, कॉस्ट ऑफ पेन की। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितना मान लिया, x, कॉस्ट ऑफ पेन क्या सपोज कर लिया, y, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ नोटबुक x इसका लगा दिया इज इक्वल्स टू, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई है किसके, कॉस्ट ऑफ पेन के। कॉस्ट ऑफ पेन क्या सपोज कर रहा है, y, इसको इधर ले आओ, तो x इज इक्वल्स टू 2y, इधर आएगा तो कितना हो गया, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर? देखिए लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, कहता है एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax plus by plus c is equals to 0 एंड इंडिकेट a, b एंड c। हमारे पास लीनियर इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले उनको हमें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जनरल फॉर्म क्या होती है, ax plus by plus c is equals to 0, ठीक। फिर उसके बाद कंपेयर करो a, b और c की वैल्यू, ठीक है। अब देखो, फर्स्ट है 2x plus 3y is equal to 9.35 बार। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इज इक्वल्स टू भी कितना आना चाहिए, 0। तो यही काम रहेगा। ये जो RHS में इसको पा ले हैं LHS में, तो ये हो गया आपके पास 2x प्लस 3y। अब ये प्लस का 9.35 बार था, इधर आके माइनस 9.35 बार इज इक्वल्स टू 0। कितना भी बड़ा नंबर दे दे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपना मेन काम करना है। यहाँ तो क्लियर हुआ, ठीक। अब पहली बात तो इस फॉर्म में आ चुका है ये, ठीक है। इट इज ऑफ द फॉर्म, फर्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीट बताती हूँ कि कैसे लिखना है। हर क्वेश्चन में कैसे लिखोगे, इट इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। पहले ये काम कर दिया, ठीक। अब a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है 2, b इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ y 3, c इज कांस्टेंट टर्म दैट इज माइनस 9.35 बार। दिस विल बी योर आंसर, बस, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट देखो, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल टू 0 है ये पहले जनरल फॉर्म में, ठीक। तो इसका मतलब पहला एक काम तो खत्म हो गया। सिंपल लिखो, इट इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है इस टाइप का। अब कंपेयर करो, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। सिंपल यहाँ पे x लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके आगे कितना है 1, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 1। क्लियर? b इज कोफिशिएंट ऑफ y, यहाँ पे है माइनस वाई बाई 5। अब देखो माइनस वाई बाई 5 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 बाई 5 इंटू वाई लिख सकते हैं, ठीक। तो कोफिशिएंट ऑफ y कितना हो गया, माइनस 1 बाई 5। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 बाई 5। क्लियर? c इज कांस्टेंट टर्म इज माइनस 10। दिस इज योर सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे देखिए, नेक्स्ट इज माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 6 आ रहा है, लेकिन इज इक्वल टू में क्या होना चाहिए 0। तो इस 6 को LHS में ले जाए, कितना हो जाएगा ये, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना है, ये प्लस का 6 है, इधर आके माइनस 6। क्लियर? अब यहाँ पे कंप्लीट स्टेटमेंट, इट इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक। a इज इक्वल टू, a इज कोफिशिएंट ऑफ x कितना है माइनस 2, b is coefficient of y कितना लिखा हुआ है 3, c is constant that is minus 6। clear? this is your answer। है समझ में? ऐसे ही देखो फोर्थ है x is equal to 3y, फिर से हमने देखा is equals to के आगे कितना आ रहा है 3y, आना कितना चाहिए 0। तो जो RHS में उसको LHS में ले, तो ये इधर ले 3y,
तो यहाँ पे 3y ये प्लस का है, इधर आके माइनस, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0। ठीक, यहाँ फिर लिखोगे इट इज ऑफ द फॉर्म, हर क्वेश्चन में लिखना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब ऑन कंपेयरिंग a इज कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना हो गया 1, b इज कोफिशिएंट ऑफ y कितना हो गया -3, c इज कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी हो गई 0। सिंपल। नेक्स्ट आ जाओ, 2x इज इक्वल टू -5y, ये -5y है, इधर आके +5y, तो 2x इज प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ लिख सकते हो इट इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का हो गया ये ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कंपेयर करें तो a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया 2, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 5, c कांस्टेंट टर्म कोई भी नहीं है, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 0। सिंपल। नेक्स्ट है 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब पहले जनरल फॉर्म में तो ये है, इट इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर करें तो a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया 3, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ y। अब हमने क्या देखा, यहाँ पे y वाली कोई भी टर्म नहीं है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट कितना हो गया 0, जो भी टर्म नहीं है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। c क्या है कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पे 2, c इज इक्वल्स टू 2। क्लियर। नेक्स्ट इज y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, मतलब ये किस फॉर्म का है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म का तो है ये। ठीक, कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू, a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, लेकिन x वाली कोई भी टर्म नहीं है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 0। b क्या है कोफिशिएंट ऑफ y, मीन्स y के आगे जो भी नंबर आ रहा है कुछ भी नहीं है, मतलब कितना है 1, तो b इज इक्वल्स टू 1। c इज कांस्टेंट टर्म कितनी है यहाँ पे -2। कंपैरिजन बिल्कुल ध्यान से करना है, प्लस माइनस की गलती नहीं करनी। ठीक है, लास्ट इज 5 इज इक्वल्स टू 2x, इज इक्वल्स टू में 2x आ रहा है, तो इस 2x को कहाँ ले आए हम RHS में, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। अभी कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं -2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। thus a इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -2, b इज कोफिशिएंट ऑफ y वाली कोई भी टर्म नहीं है, तो कितना हो गया 0, एंड c इज कांस्टेंट टर्म दैट विल बी 5। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल से एक्सरसाइज।